धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। लामा वाले सत्संग के अंदर पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाते हुए फरमाया, बंदगी के लिए हक हलाल की कमाई करनी है, उस कमाई का हमारे जीवन पे क्या असर होता है। तो आप जी ने फरमाया कि एक मुसलमान बादशाह था और वो बंदगी करता था। उसने कभी भी अपने खजाने से कोई पैसा नहीं लिया था। उसकी औरत खुद रोटी बनाती थी। बादशाह क्या करता था कि कुरान शरीफ वगैरह मजहबी किताबें अपने हाथ से लिखता था और 2 रुपये महीने पे एक नौकर रखा हुआ था, वो बेच के आता था। उस हक हलाल की कमाई से बादशाह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजारा करता था। बादशाह ने नौकर को बोल रखा था कि लोगों को ये नहीं बताना कि ये किताबें बादशाह ने लिखी है, नहीं तो लोग ज़्यादा पैसे देंगे। अब नौकर की कई कई महीने की तनख्वाह खड़ी रहती, खजाने भरे पड़े हैं, मगर उनमें से बादशाह पैसे नहीं देता था। एक बार नौकर के घर से सुनेहा आया कि आप घर आ जाओ। उसने बादशाह से इस बारे में बोला तो बादशाह कहने लगा कि अभी आप रुक जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तेरे को देने ले। इसी तरह करते करते ही काफ़ी टाइम निकल गया। फिर नौकर के घर से सुनेहा आया कि आप ज़रूर आ जाओ। उसने फिर बादशाह को कहा कि मैंने घर ज़रूर जाना है, जो मेरी तनख्वाह बनती है वो मेरे को दे दो। तो बादशाह कहने लगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ 1 रुपया है, वो आप ले जाओ, हक हलाल की कमाई है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। अब वो बेचारा क्या करे। नौकर 1 रुपया लेके वहाँ से चल पड़ा। सोचता जा रहा है कि 1 रुपये का क्या लूँ, इतनी देर के बाद घर जा रहा हूँ। रास्ते में काफ़ी सस्ते अनार बिक रहे थे। सोचा कि चलो अनार ले लेता हूँ, सभी को एक एक दे दूँगा। सस्ता ज़माना था, 1 रुपये के काफ़ी अनार आ गए। गठड़ी बांध के उसने सिर पे रख लिए और वहाँ से चल पड़ा। पूज्य मैनेजर साहब जी भी फरमाया करते थे कि पहले तो बहुत सस्ता ज़माना था, 1 रुपये के 5 सेर तो अनार हमने भी खरीदे हैं। अब वो आदमी आगे निकल गया। आगे दूसरे बादशाह का इलाका आ गया। उस बादशाह की औरत काफ़ी बीमार थी, बहुत इलाज करवाया मगर ठीक ना हुई। फिर किसी हकीम ने कहा कि इसको अनार का जूस किसी ख़ास मिकदार में दिया जाए तो ये ठीक हो सकती है, मगर उस इलाके में अनार नहीं होते थे। उस बादशाह ने अपने इलाके में डोंडी पिटवाई कि जो मेरे को 1 अनार ला के देगा उसके बदले उसको 100 रुपये मिलेंगे। अब इस नौकर ने डोंडी सुनी तो इसके पास तो अनारों की पांड बांध रखी थी। इसने सारी पांड ले जा के बादशाह के आगे रख दी। उन्होंने गिनती करके उसके हिसाब से पैसे दे दिए, हज़ारों रुपए बन गए। बादशाह ने उसको घर तक छोड़ने के लिए फौजी दस्ता भी दिया ताकि रास्ते में कोई डाकू वगैरह ना लूट ले। अब घर पहुंचा, फिर उसको बादशाह की बात याद आई कि बादशाह ने कहा था कि हक हलाल की कमाई का 1 रुपया है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। देख लो, बरकतें ही बरकतें हो गई है। इसी तरह ही पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि हराम की कमाई जिस तरह ही आती है उसी तरह ही निकल जाती है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि घर में दुख और बेचैनी का माहौल बन जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।